वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कहानी सुनाऊं? जरूर। हैं? ये नौनिहाल की जानिब से एक बड़ी ज़बरदस्त सी कहानियों का सिलसिला हमने शुरू किया है। हमारे बड़े भी नौनिहाल से पढ़ा करते थे, हमने भी पढ़ा और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी नौनिहाल ज़रूर पढ़े। किसी दूर गांव में एक आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ एक झोंपड़ी में रहा करता था। वो एक मामूली हैसियत का इंसान था, मगर था बहुत ईमानदार और सखी। सखी मतलब जनरस, जो लोगों के काम आता है। उसका घर शहर से 10 मील दूर था। उसकी झोपड़ी के पास एक पतली सी सड़क जाती थी। एक गांव से दूसरे गांव को मुसाफिर उसी सड़क से आते और जाते थे। रास्ते में आराम करने के लिए कोई और ना जगह होने की वजह से मुसाफिरों को अक्सर उसका दरवाजा खटखटाना पड़ता था। कौन है? वो उनकी मुनासिब खातिरदारी करता। मुसाफिर हाथ मुंह धोकर जब खाने बैठते तो खाने से पहले वो एक छोटी सी दुआ पढ़ता और खुदा उसका मेहरबानी के लिए शुक्रिया अदा करता। बाद में बाकी सब आदमी उस दुआ को दोहराते। बेटा मैं बहुत, अरे मिस हो गया मुझसे जी। मुसाफिरों की खिदमत का ये सिलसिला कई साल तक जारी रहा, लेकिन सबके दिन सदा एक से नहीं रहते। ज़माने की फेर में पड़कर वो गरीब हो गया। उस पर भी उसने मुसाफिरों को खाना देना बंद नहीं किया और उसकी बीवी बच्चे दिन में एक बार खाना खाते और एक वक्त का खाना बचाकर मुसाफिरों के लिए रख देते। इस सखावत से उसको बहुत इत्मीनान होता था, लेकिन साथ ही साथ उसे कुछ गुरूर सा हो गया और वो ये समझने लगा कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ और मैं ही सबसे अच्छा हूँ। एक दिन दोपहर को उसके दरवाजे पे एक थका मांदा बूढ़ा आया। बहुत ही कमज़ोर सा था। उसकी कमर कमान की तरह झुक गई थी और कमजोरी के बायस उसके कदम भी सीधे नहीं पड़ रहे थे। उसने दरवाजा खटखटाया तो आदमी हस्बे आदत उसे भी अंदर ले गया। कुछ देर आराम करके बूढ़ा बोला, बेटा बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। उसने जल्दी से खाना तैयार करवाया और जब खाने का वक्त हुआ तो अपनी आदत के मुताबिक उसने दुआ की। उस दुआ को उसकी बीवी बच्चों ने भी दोहराया, लेकिन उसने देखा कि वो बूढ़ा चुपचाप बैठा है। उस बूढ़े से उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें खाना दूं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उस पर बूढ़े ने कहा, रिस्क तो मेरा परवरदिगार देता है। जैसे उसने तुम्हें वसीला बनाया ऐसे ही किसी और के दिल में भी डाल देगा। लेकिन उस शख्स ने गुरूर से अकड़ कर कहा, यहाँ मीलों दूर तक तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। और ये कहकर उसे खाना दिए बगैर ही घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मगर दरवाज़ा बंद करते ही कमरे में अचानक रोशनी फैल गई और एक फरिश्ते ने जाहिर होकर उससे कहा, यह तुमने क्या किया? जो लोग खुदा को नहीं मानते वो उनको भी रिस्क देता है। खुदा ने इतनी उम्र तक उसकी देखभाल की और तुम जो अपने खुदा का बंदा समझते हो अपने आप को, उस पर एक दिन खाना नहीं दे सके सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुमने खुद उसे खाना खिलाने वाला समझ लिया। हालांकि उसने तुम्हें याद दिलाया कि जो कुछ तुम खर्च करोगे वो अल्लाह का दिया हुआ माल है। ये उसकी दी हुई तौफीक है कि तुम उसके बंदों की खिदमत करते रहो। खुदा ही सबका राज़िक और मालिक है। ये कहकर फरिश्ता आंखों से ओझल हो गया। उस शख्स को अपनी गलती मालूम हुई। भागा भागा उस बूढ़े के पास पहुंचा, उस बूढ़े से माफ़ी मांगी। बूढ़े ने उसे माफ़ कर दिया। कहने लगा, बेटा अब तुम समझ गए हो कि खुदा ही सबका राज़िक है और मालिक है। ये सुनकर वो शख्स बहुत हैरान हुआ, क्योंकि यही बात उस फरिश्ते ने भी कही थी। तो क्या समझ आया मेरे बच्चों? क्या समझ आया तुम्हें? ये समझ आया हमें आपको कुछ समझ आया मीरा? हर रोज हमें जो देता है, हमें अल्लाह जो देता है आपको उसके लिए you have to be happy for what God gives you. And you don't have to be like God gave it to me, so you have to do what I tell you to. And you don't know कि अल्लाह किसके वसीले से आपको क्या दे रहा है। It's gonna take a turn. हैं? अब समझ आया? हैं? रोटियां खाता ना तो